हम लोग पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश की पावन भूमि पर आज चिंतन करने के लिए बैठे हैं। माँ की कृपा हुई है तो हम लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य के विषय में कुछ बात करें। जैसा कहा गया है, स्वास्थ्य नाम ही स्वास्थ्य है, स्वम में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। अर्थात स्थिरता पूर्वक जिसके वात पित्त कफ सब सम हो और स्वम में स्थित हो, शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो, तो उसको स्वास्थ्य कहते हैं। अब हमारे यहाँ कहा गया है पहले ही, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होगा तब हमारी सात्विकता बढ़ेगी। आज हमारी स्थिति जो हो गई है वो आहार शुद्ध नहीं है हमारा। जब आहार शुद्ध नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम रोगों को प्राप्त करेंगे और उसका रोगी होने के बाद शरीर का कोई भी, क्योंकि पहले ही कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अब जब आप स्वतः ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप स्वतः ही ठीक नहीं रहेंगे, तो आप दूसरे का ख्याल कैसे करेंगे और दूसरे के जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। इसलिए पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। जब निरोगी काया होगी, कहा गया है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन ठहरता है। स्वस्थ भी जब आप रहेंगे तभी तो आपका मन स्थिर रहेगा। अब आज अनेकों बाढ़ आई हुई है, इतने लोग बता रहे हैं ये औषधि लो, वो औषधि लो, ऐसा करो वैसा करो। औषधि लेना कोई इलाज नहीं है। इलाज जो है आपका वो स्वयं में स्थित रहना, अर्थात वात पित्त कफ किस प्रकार से आपके कंट्रोल में रहे, आहार विहार किस प्रकार का हो, आपकी जीवन शैली कैसी हो, आप किस प्रकार से आप जिए, किस प्रकार का आपका साधन हो। आपका ना तो सोने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना आपका ये कहें कि फ्रेश होने का ढंग है। जब सारा ही ढंग बिगड़ जाएगा, आपका स्टोमक बिगड़ गया, कहते हैं हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेट भारी आंत भारी तो माथ भारी। क्योंकि जब आंतें आपकी भारी होंगी तो निश्चित रूप से उसमें मल विकार आएगा। मल विकार के कारण गैसें बनेंगी। गैसें 3 जगह हमारी जाती हैं। एक मस्तिष्क में, जब मस्तिष्क में जाती हैं तो आप देखते हो उनसे अनेक रोग मस्तिष्क के उत्पन्न हो जाते हैं, कफ विकार आदि सब आ जाता है। कई बार डॉक्टर उसी को अनेक बीमारियों का नाम दे दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि जी स्वेलिंग आ गई थी मस्तिष्क में, इसलिए इसको दौरा पड़ा, इसको ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारा का सारा गैसों का खेल है। जैसे मल हमारे शरीर में रुकेगा, मल के रुकते के साथ ही हम रोगाणु हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास क्या करना कि शुद्ध भोजन करना। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? मिताहार कहा गया है। मिताहार का मतलब है कि एक टुकड़ा भी हमको अधिक नहीं खाना। अगर 2 की भूख है तो 2 के बाद हमें दूसरा टुकड़ा नहीं लेना है, तो उसको कहा गया मिताहार। स्निग्ध भोजन, स्निग्ध भोजन का मतलब था कि उसमें जो घी की मात्रा हो। लेकिन आज घी किसको मिल रहा है? आज तो हम चाउमीन, बर्गर और अब पिज्जा और पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं। आप ये देखिए, आज भी भोजन इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि शायद हो, क्योंकि आज अगर 2000 रुपये का घी भी आप ले आते हैं तो आपको 1 महीने के लिए बहुत है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो पिज्जा, बर्गर और वो जो है एक ही साथ में 1500-2000 रुपये का सामान खरीद लेते हैं और अपने शरीर को सिर्फ केवल एक ये सोच के कि डस्टबिन है, कचरा इसमें रखना है, उस प्रकार से उस भोजन को कर रहे हैं। जब आप कचरे को अंदर शरीर में धारण करेंगे तो आप कैसे रोग से मुक्त हो सकते हैं? और फिर दवाइयों के पीछे लग रहे हैं। दवाइयों की बात करना, दवाइयों को खाने की बात करना या खाना, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल मानना है, इसको मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, कि ये एक तरह का मानसिक रोग है। जब हम अपने शरीर को ही शुद्ध कर लेंगे, आहार को शुद्ध कर लेंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा अपने आप में ही, तो दवाइयों की आवश्यकता क्या रहेगी? दवाई तो उस व्यक्ति के लिए कहा गया जो मरणासन है, जो कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकता, जो अपनी स्थिति को नहीं संभाल सकता, उसको थोड़ी सी सपोर्ट देने के लिए है, ताकि उसकी सपोर्ट बन जाए तो उसके बाद वो अपने शरीर का शुद्धिकरण कर ले और अपने मलों को हटाए। और मलों को जब शरीर से बाहर करेंगे तो आप अपने आप में जागृत हो जाते हैं, अपने आप शांति प्राप्त हो जाती है।